व्यापारी को गहने पहनने का बहुत शौक था। उसके गले में हमेशा हीरे का हार होता था। एक स्नान के लिए जाते समय उसने जल्दी से हीरे का हार स्नानघर के बाहर हीरे का हार रख दिया। जब वो स्नान करने के बाद बाहर आया तो उसने पाया उसका हीरे का हार वहाँ से गायब था। उसने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला और फिर उसने अपने नौकरों को बुलवाया, भेजा, उन सभी सवाल किया, क्या तुमने किसी ने मेरा हार लिया है? अगर लिया है तो उसे वापस दे दो। लेकिन सभी नौकरों ने मना कर दिया। अंत में उसने अदालत में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला निपटाने को दिया। बीरबल ने व्यापारी को कहा, कल आप अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में हाजिर होना। मैं सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अगले दिन व्यापारी दुखी हालत में अपने नौकरों के साथ दरबार में पहुंचा। व्यापारी को आते देख बीरबल ने दरबारी को कहा, जल्दी से मुझे छड़ियों का एक गुच्छा ला कर दो। जब दरबारी ने बीरबल को छड़ियों का गुच्छा ला कर दिया, फिर बीरबल ने उस व्यापारी और उसके नौकरों से कहा, मैंने सभी लाठियों पर एक-एक मंत्र पढ़ दिया है। आप में से हर कोई एक-एक छड़ी ले और घर पे चले जाए। कल सुबह अपनी छड़ी के साथ अदालत में आए। जो कोई भी चोर होगा उसकी छड़ी 4 उंगलियां और कम हो चुकी होगी। उस रात बाकी सभी तो चैन के नींद सो रहे थे, लेकिन जिस नौकर चोरी की थी उसे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर ही अंदर इस बारे में सोचे जा रहा था कि वह पकड़ा जाएगा। काफी समय सोच विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह उठा और उसने अपनी छड़ी को चाकू से 4 उंगली की लंबाई को काट दिया। यह सोचकर कि उसकी छड़ी लंबी ना हो जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ऐसा करने के बाद वो शांति से सो गया। अगले दिन वो बहुत आत्मविश्वास से अदालत में हाजिर हुआ। बीरबल ने हर एक छड़ी को बहुत ध्यान से देखा और जब उसने उस नौकर की छड़ी को देखा तो बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज यही है असली चोर। बीरबल की बात सुनकर वो नौकर बहुत डर गया। उसने तुरंत अपना सर शर्म से झुका लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। मैंने छड़ी पर कोई जादू नहीं किया था। मुझे पता था जो भी चोर है वो इसकी लंबाई को जरूर कम करेगा। इसलिए मैंने जानबूझकर सबसे कहा कि मेरे इन छड़ियों पर कोई जादू है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब उस नौकर के पास कोई रास्ता नहीं था। वह बीरबल के जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसने चुपचाप से अपने आप को और हीरे को हार को बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने व्यापारी को हार दिया और कहा, श्रीमान, एक आदमी को सिर्फ गहने से लदे रहना नहीं चाहिए। गहनों से ज्यादा कीमती इंसान का चरित्र होता है। आप उस पर काम करें। आगे आपको आपके जीवन में इससे फायदा ही होगा। व्यापारी बीरबल की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने बादशाह अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उस नौकर को बादशाह ने दंड सुनाया। यह घटना सभी के लिए एक उदाहरण थी। बुरे लोगों को उनके कर्मों का दंड जरूर मिलता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।